हिंडनबर्ग और गौतम अडानी के बीच जंग और तेज हो गई है। हिंडनबर्ग के आरोपों पर उद्योगपति गौतम अडानी ने बड़ा पलटवार किया है। इस रिपोर्ट में हम आपको हिंडनबर्ग के बड़े आरोप और अडानी के वो पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने आरोपों का जवाब दिया है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। अडानी एंटरप्राइजेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप के रिएक्शन को कवर करते हुए एक प्रेजेंटेशन दी है जिसका टाइटल मिथ ऑफ शॉर्ट सेलर रखा गया है। अडानी की तरफ से कुछ इस तरह से जवाब दिया गया। हिंडनबर्ग ने एक जो बड़ा आरोप लगाया है वो ये है कि अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी टोटल गैस के लिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर शाह धंधारिया नाम की एक छोटी सी फर्म है। लगता है इस शाह धंधारिया की कोई मौजूदा वेबसाइट नहीं है। इसमें 4 पार्टिसिपेंट और 11 एम्प्लॉयज थे। 32,000 रुपए महीने के किराए में फर्म चलाते हैं। साफ लगता है कि शाह धंधारिया इस मुश्किल ऑडिट के काम को करने के लिए सक्षम नहीं है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अडानी एंटरप्राइजेस के ही अंडर बड़ी 156 सहायक कंपनियां आती हैं। ऐसे में एक छोटी सी फर्म का ऑडिटर होना सवाल खड़े करता है। शाह धंधारिया के ऑडिट पार्टनर्स ने अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी टोटल गैस के सालाना ऑडिट पर हस्ताक्षर किए। जब उन्होंने ऑडिट को मंजूरी देना शुरू किया तब उनकी उम्र सिर्फ 24 या 23 साल थी, इसलिए इस पर सवाल उठने लाजमी है। इसके जवाब में अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि लिस्टेड 9 संस्थाओं में से 8 का ऑडिट 6 बड़े ऑडिटर्स द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक जो अडानी गैस टोटल गैस है उसके ऑडिट के लिए भी 6 बड़े ऑडिटर लाने पर विचार किया जा रहा है। अडानी ग्रुप की तरफ से उन बड़े ऑडिटर्स के नाम भी पेश किए गए हैं जो इनकी कंपनियों को ऑडिट करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कौन सी कंपनी और कौन ऑडिटर है, किस कंपनी का ऑडिटर कौन। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त हमने आपके सामने ये लिस्ट जारी कर दी है। कौन सी कंपनी का कौन ऑडिटर है आप इस वक्त लिस्ट पर देख सकते हैं। इस लिस्ट में शाह धंधारिया का नाम 2 कंपनियों के लिए दिया गया है, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी टोटल गैस। इसी फर्म का कार्यप्रणाली पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सवाल उठाए गए थे। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं बजट की। बिस्तक पर 1 फरवरी से जुड़िए और क्या इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख तक होगी। आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अडानी और हिंडनबर्ग की खबर को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग के आरोपों का जवाब देते हुए ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जोगेशिंदर सिंह ने अपने बयान में कहा, हम हैरान हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने हमसे संपर्क करने या तथ्यात्मक मैट्रिक्स को सत्यापित करने की कोई कोशिश किए बिना ही 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। अडानी के अहमदाबाद मुख्यालय ग्रुप की तरफ से कहा गया कि इसके 21 सवालों का जवाब तो 2015 के अडानी पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन में किए गए सार्वजनिक खुलासे में ही दे दिया गया था। हिंडनबर्ग की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट और दावे पूरी तरह से फर्जी हैं और ये रिपोर्ट फैक्ट के बिना ही पेश की गई है। अडानी ग्रुप ने आगे कहा कि लिवरेज या ओवर लिवरेज के मुद्दे पर हमारी अलग अलग 100 कंपनियों का मूल्यांकन किया गया है, जो कि एबिडा यानी नेट इनकम, इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के हिसाब से 100% है। अडानी ग्रुप ने राजस्व या बैलेंस शीट को आर्टिफिशियली बढ़ाए जाने के दावे से इनकार किया है और कहा है कि पोर्टफोलियो में 9 लिस्टेड कंपनियों में से 6 राजस्व, लागत और कैपेक्स के लिए सीनियर स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिव्यू के दायरे में आती है। ग्रुप ने आगे दोहराया कि गवर्नेंस में हमारी 4 बड़ी कंपनियां उभरते बाजारों या क्षेत्र या दुनिया में टॉप 7% सहकर्मी समूह में शामिल हैं और इसमें ओवरऑल प्रोमोटर लेवरेज होल्डिंग 4% से कम है। अब एक नजर डाल लेते हैं हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट की बड़ी बातों पर। इसमें लगाए गए बड़े आरोपों में पहला ये है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर बहुत महंगे हैं, इनका वैल्यूएशन आसमान पर है, इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से इनमें 85% तक की गिरावट आ सकती है। दूसरा बड़ा आरोप यह है कि ग्रुप के शेयर बाजार में लिस्टेड अहम कंपनियों पर काफी कर्ज है। आसमान छूते वैल्यूएशन वाले इन शेयरों को गिरवे रखकर कर्ज लिया गया है। ग्रुप की 7 अहम लिस्टेड कंपनियों में से 5 का करंट रेशियो 1 से कम है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप में 22 अहम पदों में से 8 पर गौतम अडानी के परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। गौतम अडानी के रिश्तेदार समीर वोरा पर भी डायमंड स्कैम में शामिल होने का आरोप लग चुका है। आज वो ग्रुप की ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है।
क्यों? इसके अलावा सवाल किया गया कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के ग्रुप में आज क्या भूमिका है। अडानी ग्रुप के खिलाफ 4 बड़ी जांच हो चुकी है, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, करप्शन जैसे आरोप लगे थे। क्या इन्हें भारत में लिस्टेड कंपनियों का पैसा छुपाने के लिए बनाया गया है? अडानी ग्रुप से रिश्ते रखने वाली कई विदेशी सेल कंपनियां और फंड की कंपनियों में सबसे बड़े पब्लिक शेयर होल्डर हैं। अगर सेबी के नियम लागू किए गए तो इन कंपनियों को शेयर बाजार से डीलिस्ट करना पड़ सकता है। दरअसल अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें अडानी ग्रुप के बारे में नेगेटिव नजरिया दिया गया था। जैसे एक आरोप ये था कि अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में लिस्टेड अहम कंपनियों पर काफी कर्ज है। इस तरह के करीब 88 बड़े आरोप लगाए गए, जिसके बाद 25 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी बिकवाली हुई और कंपनी के निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयर बुधवार को 3 से 7% तक गिर गए। इसके बाद अडानी ग्रुप की तरफ से केस को कोर्ट में ले जाने की बात हुई है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।